सानवी आज अपनी YouTube चैनल पर आपके लिए लाई हूँ कक्षा 10th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चैप्टर नंबर 5 कृपाराम खड़िया, जिसमें आज हम राजेरा सोरठा की व्याख्या करेंगे। कृपाराम खड़िया के जीवन परिचय के साथ साथ इस पूरे लेसन की व्याख्या मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं कृपाराम खड़िया के जीवन का परिचय। कृपाराम खड़िया शाखा के चारण कवि थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित होकर के इन्हें महाराजपुर एवं लक्ष्मणपुर गांव की जागीर भी प्रदान की थी। इनका रचना काल संवत 1864 ईस्वी के आसपास माना जाता है। रचनाओं में राजेरा सोरठा, चालक नेसी नाटक तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं, लेकिन जो वर्तमान में उपलब्ध है वो केवल राजेरा सोरठा है, जिसमें लगभग केवल 140 सोरठे मिलते हैं, जो राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी गई है। राजेरा सोरठा राजस्थानी भाषा में रचित है, जिसको संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना माना गया है। डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी भाषा की दो बोलियां प्रमुख मानी जाती हैं, डिंगल और पिंगल, जिसमें ये रचित हुई है डिंगल भाषा में। सोरठा छंद का उपयोग किया गया है तथा वर्ण सगाई मुख्य अलंकार है। इस पूरी रचना का जो मुख्य अलंकार है वो वर्ण सगाई माना जाता है। राम खड़िया द्वारा रचित राजेरा सोरठा के प्रथम सोरठे में गुणहीन गांव या लोगों के मध्य न रहने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आपको शब्दार्थ हैं वो बताती हूँ। उन का मतलब होता है उस, विच का मतलब होता है बीच में, रोही मतलब निर्जन वन, आछी मतलब अच्छी। तो इसका व्याख्या शुरू करते हैं। देखिए, गुण अवगुण जिन गांव सुने ना कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। कवि कृपाराम खड़िया कहते हैं कि हे राजिया, जिस स्थान पर, जिस गांव में गुणों या अवगुणों में अंतर कोई नहीं जानता है, गुण अवगुण जिन गांव, जिन सुने ना कोई सांभले, कोई अंतर नहीं जानता है और उनके अच्छे और बुरे प्रभाव के अनुरूप आचरण नहीं करता है, उस स्थान पर उन नगरी विच नाव, उस स्थान पर रहने की अपेक्षा रोही आछी राजिया, रहने की अपेक्षा निर्जन वन में रहना अच्छा है। अर्थात जहां पर गुणों का सम्मान नहीं किया जाता, अवगुणों का निरादर करने वाले लोगों के साथ रहना उचित है। दूसरा देखिए, कारज सरे न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल कार्या की होए, रंगा सियाला राजिया। इसमें देखिए जो शब्दार्थ हैं, कारज मतलब होता है कार्य, पराक्रम ये पराक्रम का क्या होता है, तद्भव, जिसको बिगाड़ दिया गया रूप। हलकारियां ललकारने से, रंग सियाला रंगे सियारों को कहा गया है। इस सोरठे में व्यक्ति को पराक्रम एवं हिम्मत रखने का संदेश दिया गया है। कवि कृपाराम खड़िया कहते हैं संबोधन नीति में रचाया हुआ है, इसलिए देखिए कहते हैं कि हे राजिया, संबोधन में हे राजिया, बल पराक्रम व हिम्मत के बिना जीवन में कोई कार्य पूरा नहीं होता, किसी कार्य में भी सफलता प्राप्त नहीं होती। कारज सरे ना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, बल पराक्रम हिम्मत बिना, बल के, पराक्रम के और हिम्मत के बिना जीवन में कोई कार्य पूरा नहीं होता। हल कार्य की होए, रंगा सियाला राजिया, रंगे सियारों को ललकारने से क्या लाभ, अर्थात बलहीन कायरों में कार्य करने की शक्ति नहीं होती है। तीसरे सोरठे में चलिए, मिले सिंह वन महा, किण मिर्गा मृगपत कियो, जो रावर अति जहां, रहे उरद गति राजिया। इसमें देखिए, महा मतलब होता है मध्य में, मिर्गा पशुओं ने, मिर्गा किसको कहा गया है, मृगों ने या पशुओं ने, मृगपत वन्य पशुओं का
राजा, मृगपत मतलब जो जंगल का राजा होता है, जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का राजा, उसको कहते हैं मृगपत। जोरावर, बलशाली, उर्ध्वगति, ऊर्ध्वगति, सबसे ऊपर स्थित। इस सोठे में बल पराक्रम के महत्व को स्पष्ट किया गया है। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, वन में सिंह रहता है। देखिए, मिले सिंह वन महा, सिंह कहाँ मिलता है? वन में मिलता है। किन मृगा मृगपत कियो, उसे किन मृगों या पशुओं ने मृगपति अर्थात पशुओं का राजा बनाया है। किन मतलब किसने, किन मृगा मृगपत कियो, किन पशुओं ने उसे वन में रहने वाले जीवों का राजा बनाया है। जोरावर अति जहां रहे उर्ध्वगति राजिया, अर्थात सिंह अपने बल से ही स्वयं मृगपति बना है, इसलिए जिनमें बल पराक्रम की अतिशयता होती है। जोरावर अति जहां, जिनकी बाजुओं में दम होता है, जो बलशाली होते हैं। रहे उर्ध्वगति राजिया, वे सदा ही उच्च स्थान पर आसीन होते हैं। उर्ध्वगति मतलब होता है उच्च स्थान, वे सदैव ही उच्च आसन पर आसीन होते हैं, अर्थात सम्मान पाते हैं। चौथे सोठे में आइए। आछा जुद अणपार, धार खगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार, रसा जी के नर राजिया। इसमें जुद का मतलब होता है युद्ध, खगा तलवारों के, भरतार स्वामी, रसा मतलब धरती। इस सोठे में कवि ने पराक्रम एवं हिम्मत के परिणाम का उल्लेख किया है कि पराक्रम और हिम्मत रखने से जीवन बहुत सरल हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, देखिए, आछा जुद अण पर, धार खगा सन्मुख धसे। हे राजिया, जो युद्ध में पूरी तरह अजय रहते हैं तथा तलवारों की धारों के सम्मुख डट जाते हैं। आछा जुद अणपार, जो लोग युद्ध में अजय रहते हैं। थार खगा सन्मुख धसे, और जो तलवारों के सन्मुख डटे रहते हैं, यानी कि उनसे हार नहीं मानते। भोगे हुए भरतार, रसा जी के नर राजिया, वे ही इस धरती के स्वामी या अधिपति हो पाते हैं और लोगों पर शासन कर पाते हैं। भोगे हुए भरतार, वे ही इस धरती के स्वामी बनते हैं। रसा जी के नर राजिया, और वे ही इस धरती के अधिपति होकर के लोगों पर शासन करते हैं। पांचवें सोठे में आइए। इन्हीं सु अवदात, कहनी सोच विचार कर, बेमौसरी बात, रूढ़ी लगे ना राजिया। इसमें पांचवें सोठे के अंदर इसमें बता रखा है, सोच विचार कर तथा अवसर के अनुकूल बात कहने का नीति युक्त संदेश दिया गया है। इसके अंदर के देखिए शब्दार्थ के अंदर, अवदात मतलब होता है स्वच्छ निर्मल, कहनी मतलब कथनी वचन, बेमौसर मतलब बिना अवसर के, रूढ़ी मतलब अच्छी। कवि कृपाराम खिड़िया क्या कहते हैं कि हे राजिया, इन्हीं सु अवदात, इन्हीं का मतलब स्वच्छ निर्मल। हे राजिया, हमेशा सोच विचार कर कहना चाहिए। इन्हीं सु अवदात, कहनी सोच विचार कर, कि हे राजिया, हमेशा सोच विचार कर कोई बात कहनी चाहिए। बेमौसरी बात, रूढ़ी लागे ना राजिया, बे अवसर यानी कि अवसर के अनुकूल ना होने पर जो बात कही जाती है वो कभी अच्छी नहीं लगती है। छठे, इसमें आपको सोठे में देखिए, कृपाराम ने समय पर उपाय करने की सलाह दी है। किसी भी चीज का जो उपाय होता है, चाहे वो आग का हो, अग्नि का हो, चाहे वो दुश्मन का हो, चाहे वो पीड़ा का हो, किसी घाव का हो, वो उपाय हमेशा समय रहते कर लेना चाहिए। देखिए सोठे में, पहली किया उपाय, दब दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विस्वाव, रोबा घाले राजिया। इसके शब्दार्थ देखिए, उपाव मतलब होता है उपाय, आमय मतलब रोग, दव मतलब जंगली आग, विस्वाव मतलब जहरीला असर, रोबा मतलब कष्ट, घाले मतलब देता है। व्याख्या प्रारंभ करते हैं इसकी। कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जंगल की आग, पहले किया उपाय, पहले उपाय कर लेना चाहिए। दव मतलब जंगल की आग, दावाग्नि। दुश्मन मतलब शत्रु। आमय मतलब पीड़ा या रोग। आमय डटे, जब भी
जंगल में आग लगती है, या अग्नि लगने पर दुश्मन का, शत्रु का और किसी भी शरीर की पीड़ा का समय से पहले उपाय कर लेना चाहिए। ये सब जब अतिशय बढ़ जाते हैं, प्रचंड हुआ विस्वाव, जब ये अतिशय बढ़ जाते हैं तो अत्यधिक कष्ट देते हैं। रोबा घाले राजिया, तो अत्यधिक कष्ट देते हैं। भाव यह है कि दावाग्नि, शत्रु एवं रोग जब बढ़ जाते हैं, असाध्य हो जाते हैं, तब इन्हें रोकने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। असाध्य बनने से पहले पहले इनका उपाय कर लेना चाहिए। 7वें सोठे में देखिए आगे, हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं करे न आदर कोए, रद कागज ज्यूं राजिया। इस सोठे में कवि ने हिम्मत रखने से ही आदर मिलने की बात कही है। हिम्मत कीमत होए, कवि कृपाराम खड़िया कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत की ही कीमत होती है, बिना हिम्मत कीमत नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में हिम्मत नहीं रखता उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए मुश्किल परिस्थितियों में भी आदमी को अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। करे ना आदर कोई, रद कागज ज्यूं राजिया। उस व्यक्ति का कोई भी आदर नहीं करता जो व्यक्ति हिम्मत नहीं रखता है। जिस प्रकार से रद्दी कागज को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को भी कोई सम्मान नहीं देता है। 8वें सोठे में आइए, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। इसमें देखिए, अनुराग का मतलब होता है स्नेह, हरकत का अर्थ होता है हर्षित या प्रसन्न, काग का मतलब है कौआ, रसना का मतलब जीभ, जबान या वाणी। इसमें कवि ने मधुर वाणी में बोलने का संदेश दिया है कि वाणी ही सब कुछ है। वाणी से बड़ा घाव भी बहुत मतलब बड़े वाणी से हम हर किसी के मन को जीत सकते हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कवि कहते हैं कि कोयल की वाणी मन को प्रसन्न करती है। हरकत मतलब प्रसन्न करती है, हर्षित करती है। उपजावे अनुराग, और उसकी बोली मन में किसका, प्रेम का संचार करती है, प्रेम को उपजाती है। कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया, जबकि रूप में कौआ भी कोयल के समान ही होता है, लेकिन वो उसकी जो बोली होती है वो अत्यधिक कड़वी लगती है। केवल ये किसका गुण है, रसनारा गुण, यानी कि केवल एक वाणी का गुण मात्र से ही कोयल अत्यधिक प्रिय लगती है और कौआ अत्यधिक बुरा लगता है। जीव अथवा वाणी के गुण की यही पहचान है, अर्थात मधुर वाणी सबको अच्छी लगती है और मधुर वाणी में ही व्यवहार करना चाहिए। कृपाराम खड़िया द्वारा रचित 9वें सोठे में राजहंस की विशेषता बताई गई है। दूध नीर मिल दोए, हेक जैसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोई, राजहंस बिना राजिया। नीर मतलब होता है पानी, हेक मतलब एक, आकृति न्यारी अलग। इसमें कृपाराम खड़िया क्या कहते हैं कि हे राजिया, दूध नीर मिल दोए, कि हे राजिया, दूध और नीर यानी कि दूध और पानी दोनों जब मिल जाते हैं, एक जैसी आकृत हुए, यानी कि दोनों की मिलकर के आकृति एक जैसी हो जाती है। उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। कोई नहीं बता सकता कि इसमें दूध कौन सा है और पानी कौन सा है। करे ने न्यारो को, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं बता सकता है। राजहंस बिना राजिया, यह प्रवृत्ति केवल एकमात्र राजहंस में होती है जो कि दूध और पानी को अलग कर सकता है। और इसी प्रकार विवेकी संत यानी कि विवेकी व्यक्ति ही सही और बुरे में की पहचान कर सकते हैं। 10वां जो सोटा है, इसमें देखिए, मलिया गिर मंझार हर को तड़ चन्नन हुए, संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया। इसमें कृपाराम ने संगति का परिणाम बताया है। कवि क्या कहते हैं, मंझार का मतलब क्या होता है, मध्य में। तर का मतलब वृक्ष, चंदन संगति, रूखा मतलब वृक्ष। कवि कृपाराम खड़िया कहते हैं कि हे राजिया, मलियागर मंझार, मलियागिरी पर्वत पर हर को तर चंदन हुए, हर कोई वृक्ष चंदन के समान सुगंधित होता है। संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया, क्योंकि वहां पर जो
जितने भी वृक्ष होते हैं मलयागिरी पर्वत पर, अधिकतर वृक्ष होते हैं वो चंदन के होते हैं। तो चंदन के पास में रहने के कारण से हर वृक्ष चंदन के समान प्रतीत होता है। यह संगति का ही परिणाम होता है कि मलयाचल पर्वत पर सब वृक्ष चंदन की तरह सुगंधमय हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को हमेशा सत्संगति में बैठना चाहिए। पाठ 11वां जो है सोठा, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया, वह जीभरा घाव रति न औखद राजिया। पीड़ मतलब पीड़ा, वेदना। तन मतलब शरीर, तरवारिया तलवार का, रति मतलब थोड़ा भी, औखद मतलब औषधि। इस सोठे में कवि ने कटुवाणी के घाव को लाइलाज बताया है कि एक बार आप किसी को, अगर किसी से आपको कोई बात है तो आप उसको थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन कटुवाणी यानी कि कठोर वचन का कभी भी जो घाव होता है वो हमेशा हरा ही रहता है। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, शरीर पर तलवार के प्रहार से हुए घाव की पीड़ा को दूर करने के उपाय हैं। पाटा पीड़ उपाव तन लाग्या तरवारियां। हे राजिया, पाटी और दवाई लगा करके किसी शरीर पर जो तलवार के घाव होते हैं या कोई जो घाव हो जाता है उसका उपाय किया जा सकता है। वह जीभरा घाव रति नौखद राजिया, परंतु कटु वाणी का घाव ऐसा होता है कि उसकी कोई दवा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कटु वचनों के घाव अमिट होते हैं, वो कभी नहीं मिटते, इसलिए कटु वचन जीवन में कभी नहीं कहने चाहिए। 12वें में देखिए जो सोठा है, मूसा ने मंजार हित कर बैठा हे कण, सह जाने संसार रस नह रहसी राजिया। इसमें मूसा का अर्थ है चूहा, मंजार का अर्थ है बिल्ली, रस मतलब अपनत्व या मित्रता, रहसी मतलब रहता है, नह मतलब नहीं। इसमें कवि ने भिन्न आचरण के लोगों या प्राणियों में कभी मित्रता का न होने का यथार्थ चित्रण किया है कि हमेशा जो जिनका भी व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होता है उनमें कभी भी मित्रता संभव नहीं होती। कवि कृपाराम खड़िया कहते हैं कि हे राजिया, मूसा ने मंजार यानी कि हे राजिया, बिल्ली को अपना हितकारी मानकर चूहा उसके साथ बैठकर अपना ही अहित करता है। मूसा ने मंजार हित कर बैठा हे कण, मूसा यानी कि चूहा, मंजार बिल्ली चूहा यदि बिल्ली को अपना हितकारी मान करके उसके पास बैठता है तो वह अपना ही अहित करता है। सह जाने संसार, यह सारा संसार जानता है, रस न रहसी राजिया, कि बिल्ली कभी भी चूहे का भला नहीं कर सकती। इस बात को तो सारा संसार जानता है कि वो दोनों मित्रता या अपनत्व भाव से एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। 13वां सोठा देखिए, खल गुण अण खूंताए एक भाव कर आदरे, ते नगरी हुंताए रोही आछी राजिया। इस सोठे में कवि ने गुणी जनों का अनादर होने वाले स्थान पर नहीं रहने का मत व्यक्त किया है। कवि कहता है जहां पर गुणी लोगों का सम्मान नहीं होता वहां पर कभी नहीं रुकना चाहिए। खल मतलब होता है दुष्ट या भूसी, गुण और गुणवान, रोही मतलब निर्जन वन, पहले भी आया था, आछी मतलब अच्छा। कवि कृपाराम खड़िया कहते हैं कि हे राजिया, खल गुण अण खूंताए एक भाव कर आदरे। जहां पर भूसी और गुण में कोई भेद न मानकर दोनों को एक भाव से बेचा जाता है। खल गुण, यहाँ पर खली जो कहते हैं भूसी को, गुण मतलब गुड़, अण खूंताए जहां पर खल और गुड़ को एक ही तराजू में तोला जाता है और एक ही भाव दिया जाता है। तेर नगरी हुंताए रोही अच्छी राजिया, उस नगर में रहने से अच्छा है निर्जन स्थान पर रहा जाए। इसका दूसरा तात्पर्य निकलेगा जहां पर दुष्ट और गुणवान व्यक्तियों को एक ही दृष्टि से आदर दिया जाता है, ऐसे स्थान में या ऐसे नगर में रहने से तो निर्जन वन में रहना ज्यादा उचित है। 14वें सोठे में कवि कृपाराम ने भेद नीति के प्रभाव का वर्णन किया है।
घण घण साबल धाय, नह फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। शब्दार्थ देखिए इसका। एक घण का मतलब है ज्यादा, दूसरे घण का मतलब है बड़ा हथौड़े जैसा हथियार। साबल कहते हैं लोहे की सब्बल को, ये भी एक लोहे का औजार ही है। नह मतलब नहीं, निवड़ मतलब कठोर, पहाड़ मतलब पहाड़ ही होता है, राय मतलब दरार, भिद जाए भेदा जा सके या फोड़ा जा सके। कवि कृपाराम खड़िया कहते हैं कि हे राजिया, कठोर पहाड़ पर घन और सब्बल से काफी प्रहार करने पर भी वह नहीं फूटता या नहीं टूटता है। पहली पंक्ति देखिए, घन घन साबल धाए, न फूटे पहाड़ निवड़। बार बार प्रहार करने से, हथौड़े से और सब्बल के प्रहार से भी बड़े पहाड़ को नहीं तोड़ा जा सकता है। परंतु यदि इसमें दरार पड़ जाए, जड़ कोमल भिद जाए, लेकिन यदि इसकी जड़ में या इसमें दरार पड़ जाए तो बड़ी आसानी से उसे तोड़ा जा सकता है। राय पड़े जद राजिया, तो उसे बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। अर्थात दरार पड़ने से कठोर पहाड़ को आसानी से फोड़ा जा सकता है, यानी कि आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका दूसरा भाव यह निकलेगा कि घनिष्ठ मित्रता को, जहां पर घनिष्ठ मित्रता होती है या मजबूत संगठन होता है, उसे भेद नीति से तोड़ा जा सकता है। आखिरी सोठे में, 15वें सोठे में, पै मीठा कर पाक, जो इमरत सींचिए, उड़ कड़वाई आक, रंच नामू के राजिया। लास्ट सोठा है राजियारा सोठा का। इसमें देखिए कवि ने आंकड़े तथा दुर्जन के स्वभाव को अपरिवर्तनीय बताया है, यानी कि स्वभाव कभी बदलता नहीं है, जिसका जो स्वभाव है वो हमेशा वैसा ही रहता है। कवि कृपाराम कहते हैं कि पहले इसके शब्दार्थ देखिए। पै मतलब होता है दूध, पाक मतलब पकाना, इमरत अमृत, उर मतलब हृदय, आक का मतलब होता है आंकड़ा, रंच थोड़ा भी, मुके मतलब त्यागता है। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे प्रिय सेवक राजिया, आंकड़े को दूध और मीठा मिलाकर खूब पकाया जाए। पै मीठा कर पाक, पै मतलब दूध को, मीठा यानी कि उसके अंदर शक्कर डाल करके चाहे कितना भी पकाया जाए। जो इमृत सींचिए, चाहे उसमें अमृत भी डाल दिया जाए। उड़ कड़वाई आक, लेकिन आक यानी कि आक कभी भी अपनी कड़वाहट को नहीं छोड़ सकता। रंच नामू के राजिया, वह कभी भी अपना जो कड़वापन है उसको कभी भी त्याग नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से चाहे किसी दुर्जन को कितनी भी सहायता करो, उसकी कितना भी अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करो, परंतु वह अपने हृदय के कटु विचारों को या कठोर भावों को कभी भी त्यागता नहीं है। उसका आचरण सदा अपरिवर्तनीय रहता है। तो ये आशा करती हूँ आपको पूरे पाठ की व्याख्या अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने आपको आज के वीडियो में राजियारा सोठा कृपाराम खड़िया द्वारा रचित पूरे पाठ की व्याख्या समझा दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।